मध्य प्रदेश की सियासत में एक नाम जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है, दिग्विजय सिंह। 2003 में सत्ता गई, पद छोड़ा, लेकिन राजनीति से कभी बाहर नहीं हुए। 2023 के बाद कहा गया कि दिग्विजय का दौर खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस की रणनीति के केंद्र में वही नाम है। दिल्ली में हुई बैठक में बड़ा प्रेजेंटेशन हुआ और मिशन 2028 का रोड मैप भी तैयार हुआ, जिसके केंद्र में रहे दिग्गी राजा। मध्य प्रदेश की सियासत में राजा की तरह रहने वाले दिग्विजय सिंह। देश और प्रदेश की सियासत में लोग दिग्विजय सिंह से सहमत या असहमत हो सकते हैं, पर उनको इग्नोर नहीं कर सकते। 2003 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता गंवाने के बाद दिग्विजय सिंह ने 10 साल तक कोई पद नहीं लिया, लेकिन पार्टी में बिना पद के भी वो 10 साल तक प्रासंगिक बने रहे। 2023 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने जीतू पटवारी को पीसीसी चीफ और उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया। तब भी यही आवाज सुनाई दी कि दिग्विजय सिंह का दौर खत्म। लेकिन कांग्रेस के फिनिक्स के रूप में दिग्विजय सिंह फिर सामने आए। रविवार को दिल्ली में हुई बैठक में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। पहले जान लीजिए दिग्विजय सिंह के इस प्रेजेंटेशन की बड़ी बातें, फिर बताएंगे इससे जुड़ी पूरी सियासत। 2026 में एक एक विधानसभा का नेता करेंगे दौरा। हर विधानसभा में रात्रि विश्राम करेंगे नेता। पीसीसी चीफ 230 विधानसभा का करेंगे दौरा। बूथ से मंडल तक निकाली जाएंगी यात्राएं। मंडल से ब्लॉक तक निकाली जाएगी बाइक यात्रा। ब्लॉक से जिला स्तर तक निकाली जाएगी यात्रा। प्रेजेंटेशन पर तंज कसते हुए बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार हैं। पार्टी में उन्हीं की चलती है, जिसके चलते कांग्रेस के युवा नेता असहज महसूस करते हैं। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि आला कमान ने जीतू और सिंघार को जिम्मेदारी दी है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार हैं, तो कांग्रेस कैसे पतन पे जा सकती है, इसकी पूरी सलाह दिग्विजय सिंह जी देते हैं। मुझे लगता है सफोकेशन में कांग्रेस का भी युवा नेतृत्व होगा कि जिम्मेदारी हमारी, लेकिन ये दादा हर काम को पकड़ लेते हैं उसके कारण, और ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी जिस रूप में राजनीति के खिलाड़ी हैं, तो वो बाकी किसी को आने नहीं देंगे। आगे पीछे उनका गोल जो होगा वो अपने पुत्र को स्थापित करना होगा। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उमंग सिंघार लीडर ऑफ द अपोजिशन है। वो जो चाहते हैं वही होता है, और हाईकमान ने भी इन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। यही सारा काम देख रहे हैं। बीजेपी वाले कितनी भी हवा उड़ाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों पूरा काम देख रहे हैं। वैसे दिलचस्प ये भी है कि बीजेपी दिग्विजय सिंह को अपने लिए शुभंकर की तरह मानती है। दिग्विजय सिंह खुद को कई बार पंचिंग बैग बता चुके हैं। ये पंचिंग बैग आप क्यों हैं? क्या आपकी ताकत इसके लिए जिम्मेदार है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा बनी रही, या आपका मस्त मौला खिलंदड़ा स्वभाव है कि आप किसी की परवाह नहीं करते हैं? ऐसा भी लोग एलिगेशन लगाते हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। जी। पहली, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस के प्रति और नेहरू गांधी परिवार के प्रति मेरी प्रतिबद्धता, इसमें कोई समझौता मैं नहीं करूंगा। जी। दूसरा, मैं समझौता गरीब, वंचित वर्ग, दलित, आदिवासियों के हक के लिए, मजदूर किसानों के हक के लिए मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। 2018 की दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा और संगत में पंगत जैसे कार्यक्रमों ने कांग्रेस में नई जान फूंकी थी। कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जुगलबंदी ने पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया था। अब दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से एमपी कांग्रेस को लेकर दिल्ली में प्रेजेंटेशन दिया है। तभी तो कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह सियासत के उन मुद्दों की तरह हैं जो कुछ वक्त के लिए दब जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते। एक बार फिर कांग्रेस की राजनीतिक बिसात में दिग्विजय सिंह राजा की तरह नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।